हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता वालिया आज आपको अपना जो भी एक साल से मेरे गुरुजी के साथ जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे मैं जुड़ी, क्या रहा, आज ये पूरे व्लॉग के अंदर वही सब आने वाला है। सबसे पहला दिन था, जून का टाइम था, जब मुझे ज्योति कालरा मेरे साथ एग्जीबिशंस लगाती हैं, स्टॉल्स लगाती हैं वो, उनका कॉल आया। गुरुजी के बारे में सुना हुआ था, उन्हीं के घर पे स्तुति दीदी और ज्योति बहन बात कर रहे थे, गुरुजी का बखान हो रहा था, बट मैं अनजान जुड़ी नहीं हुई थी दोस्तों। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था दोस्तों। सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने बोला, तो मेरी फाइनेंशियली बहुत ख़राब थी, क्योंकि आज जैसे आप जानते हो जून में मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुआ था, मेरे को बहुत लॉसेस हुए थे, मैं बियर नहीं कर पा रही थी, वो सब मेरे साथ घटित हुआ था। इन्होंने बोला मुझे तेरे से फ़ंड्स की हेल्प चाहिए। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। उनको फिर मैंने अपनी तकलीफ़ बताई। शी सेड कोई बात नहीं, तो गुरुजी के सत्संग में आना, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो मैंने कहा जो मेरे से हो पाएगा मैं उस टाइम वहाँ पर दूँगी। मैंने वहाँ पर 500 रुपीज़ गुरुजी को दिए, मतलब जो मेरी कैपेसिटी थी उस टाइम। हम लोग गए, वो मेरी लाइफ का टर्निंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते से ही गुरुजी की वाइब स्टार्ट हो गई, मैं बहुत तैयार होके गई गुरुजी के वहाँ पे। स्तुति दीदी बोलती तू किसी शादी में जा रही है? मैंने कहा नहीं, जो सुना है कि ऐसे से जाते हैं। वहाँ गए, ऑन द वे पहुँचे, वाइट कलर का कॉम्बिनेशन था कि वाइट पहनो या पिंक पहनो। बहुत मज़ा करा, अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजीनेस होकर आई, मेरा आध्यात्मिक सफाई हो गई। अच्छा, उसके बाद 2-3 दिन निकले, वो जो सुसाइडियल थॉट था मेरे अंदर से वो सब निकल गया, कुछ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग पहुँचे, वापस आए, 2-3 दिन बीते। 2-3 दिन के बाद मुझे ये एहसास, सडनली फ़ोन यूट्यूब पे उनके सत्संग आ गए, फिर उनके बारे में कि गुरुजी का नाम क्या है, शुक्राना गुरुजी का, उनके बारे में जानते गए 2-3 घंटे उनके भजन बजते रहे, वही वाले सब, एक बारी कह दो गुरुजी जाए शिकर। इतना ज़्यादा अंदर से मोटिवेट कर दिया था ना चीज़ों को दोस्तों। फिर उसके बाद जो मेरे को एंग्जाइटी होती थी ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने वापस फेस करी थी, तो मेरे को ऐसा था अरे यार मैं क्या करूँ। एंड देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को मेरे गुरुजी ने वापस संभाला। उस टाइम पे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू किया। गुरुजी के मंत्र जाप में दोस्तों इतनी शक्ति है, आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो अगर आप गुरुजी का मंत्र जाप करते हो। फिर उसके बाद आया मेरा इनके साथ जुड़ने वाला जो टाइम था। मैं जब आंखें बंद करनी, हम किसी से प्यार में होते हैं ना, या हम किसी एक एज में, टीन एज में अगर हमारी लाइफ में कोई होता है तो हम दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। एक मीरा कैसे मोहब्बत करी है कृष्ण भगवान को, एक बाप को कैसे आइडियलाइज़ करती है बेटी, एक हर शिद्दत भाई, प्रोटेक्टिव हस्बैंड कैसा होता है, हर चीज़ की जगह गुरुजी ने लेनी शुरू कर दी मेरी लाइफ में। मैं हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, मुझे इतना सर्टल सस्टेन करने के लिए। जो मेरे अंदर थोड़े से इमोशन ड्रेनेज है, अगर मुझे कहीं पे कुछ डिप्रेसिव होता है, मैं रो पड़ती हूँ, बस वो मेरे अंदर से निकाल दो। बाकी गुरुजी ने मुझे इतना संभाला, मैं जुड़ती गई, मैं सत्संग पे जाती गई, गुरुजी बुलाते गए, गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा, जब कहीं पे सत्संग होना इतनी अंदर से खिंचाव होनी कि जाना है। चला मैं था रॉयल जेम्स में, वहाँ पर सत्संग में ज्योति ने मुझे रास्ते में बोला, मैंने बोला ऐसे करती, क्योंकि वो मेरा कुछ शुरू का टाइम था, अभी गुरुजी की गद्दी भी नहीं लगी थी, इतना गुरुजी के बारे में सब पता भी नहीं था। तो वहाँ पर मैं इनको बोलती कि जो तूने स्टोन्स पहने हुए हैं ना, ये गुरुजी निकलवा देंगे। गुरुजी को स्टोन्स पसंद नहीं है। मेरा 15 अगस्त के बाद मेरी एग्जीबिशन थी, 1 साल से मैं एग्जीबिशंस कर नहीं रही थी दोस्तों, तो मेरा जो ग्रुप था टूट गया था। पीपल वर नॉट वर्किंग विद मी, प्रीति पूनम करी जा रहे थे। तो भाई आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है ना, क्या करोगे। मैंने बोला गुरुजी हाँ मैं स्टोन उतार देते हैं, अगर मेरी एग्जीबिशंस में अपने कर्म करांगी, चेक कराता था ठीक है, नहीं कराया तो भाई मैं वापस पालांगी, मैंने नहीं कहना तुसी।
उन्होंने लास्ट मोमेंट तक मेरे स्टॉल्स बुक कराए। मैंने 30,000 रुपया या जो भी अमाउंट मैं मैंने अर्न करा। मेरी बेटी का बर्थडे था। ज्योति को बोला मेरा मन है गुरुजी का सत्संग कराने का, बट फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ। ये बात है उससे पहले जुलाई और अगस्त के बीच के। उसने बोला तू ब्रेड पकौड़े बना के कर ले, नहीं तो मैं कर दूँगी, तू टेंशन ना ले, तू कर, तू चाहता बना लेंगी प्रसाद। मैं क्या हाँ ना मैं कर लाँगी। करते करते लंगर प्रसाद हुआ, सब बढ़िया हुआ। गुरुजी की यहाँ पर हमने सेंटर में इस जगह पर यहाँ पर गुरुजी का हमने आसन लगाया था उनके घर जाकर। 27 तारीख को मैं गुरुजी का चोला और वो सब लेकर आई थी, गुरुजी की स्वरूप। ये वाला दोस्तों जो पहला स्वरूप है ना जो मुझे मिला था, ये वाला स्वरूप, ये वाला जो है ना रेड वाला स्वरूप, ये गुरुजी का मुझे वहीं से मिला था। कि गुरुजी का मम्मी और मुझे ऐसा महसूस होना, मतलब मुझे होना, जब मैंने बैठना ना मुझे गुरुजी ना ऐसे विजुलाइज होने दोस्तों कि जैसे गुरुजी के चरण पड़े ना, यहाँ से मुझे ऐसे 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 गुरुजी ने देखना। और जैसे ऊपर वाला चोला गुरुजी का चोला साहब लगा हुआ है ना, लेफ़्ट वाले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है ना, ऐसे ही पैर रख के बैठे हुए मुझे यहाँ पे दिखते थे। तो मैंने पूछा कि गुरुजी क्या चाहते हो आप कि मैं आपको अपने घर पे, मतलब आपके घर पे उनको आसन। तो ऐसे ही मेरे मन में भाव आते थे। तो मम्मी को आया कि मेरा मन करता है कि मैं सोफे पे आप मेरे घर बैठ के तेरा बहुत सारी गल्ला करा। सो वी हैव गॉट इट कि हाँ जी गुरुजी ने गति लोनी है। मम्मी बोलती थी कि बहुत बड़ी सेवा है, तू कर पाएगी, देख लो 1 साल होने वाला है, गुरुजी को करवाई जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहा है, सब अच्छा है। और डे भी 16 नवंबर 7 का जोड़ आया। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो उस सत्संग करवाया उस टाइम में इतने सालों से खाना बना रही हूँ, इतने सारे लोगों का बनाती हूँ सत्संग में खाना, 3 गुना नमक, हर चीज़ में खीर बच की, खीर भी जली, उसको ठीक करा। मतलब मैं समझ ही नहीं पाई ये ऐसा मेरे से कैसे हुआ, बट उसका कुछ ना कुछ किसी के लिए काट होगा जो गुरुजी ने कराया। फिर वो बहुत दिन तक मुझे डिस्टर्ब रही मैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ग्रेजुअली गुरुजी निकाल देते हैं। अच्छा, एक टाइम आया मेरी एग्जीबिशन थे, मेरी एग्जीबिशन की परमिशंस नहीं थी, बहुत परेशान, गुरुजी के आगे पर्चियाँ पा रही हैं, होएगी नहीं होएगी। वहाँ से गुरुजी ने मुझे तारा, बिना परमिशन के मेरी एग्जीबिशन करा दी। उसके बाद बोला परमिशन आई, पेपर पैसे वैसे सब मैंने बाद में सबमिट किए, मतलब वो टाइम निकला। फिर उसके बाद मेरे को इतने छोटे छोटे सत्संग तो एक्सप्रेस्ड सत्संग होते हैं पर डे में। गुरुजी का मैंने अपना बर्थडे गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करा। मैं बहुत शांत थी, मुझे अभी जो वो लाइफ में इतना भागदौड़ वाला अभी कुछ ऐसा नहीं है, सस्टेन हो गई है ज़िंदगी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को दादरा वाला नहीं मिला। दादरा से पहले नरोली कहीं पे भी नहीं था, नरोली आया, नरोली किया हमने, ठीक ठाक मिला, एक ग्राम हो गया, जगह करी। फिर उसके बाद दादरा गया हमारे हाथ से। दादरा के बाद स्लिप डाली कि दादरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेला होगा कि नहीं होगा, जो है जैसा उन्होंने करा, विदाउट परमिशन दोस्तों उन्होंने चलाया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कल कुछ होगा तो DNH बवाल होगा, मुझे क्या लेना है। एनी हाउ अभी फिर उसके बाद हमने सिलवास में करा। सिलवास में इतना बड़ा सीन हो गया कि मेरे को वहाँ पर लोग मारने के लिए आ गए। कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा पाया। मेरे गुरु को ने इतनी मेहर करी, और वो भी चीज़ के अगले दिन वहाँ पर भी मेरा ऐसा करवाया कि नहीं भाई होगा। अगले दिन 3 गाड़ियों के साथ हमारा काम हुआ। और उसके आगे क्या हुआ, हम घर जाने वाले थे। मैंने जब ये रेनोवेशन करवाया, अब मानोगे मेरी अलमारी की मैं पूरी सफाई कर रही हूँ जाने से 4-5 दिन पहले। 1 तारीख से काम बंद करा, 6-7 दिन थे मुझे क्लीनिंग सब करने के लिए। मुझे पैसे मिले अंदर अलमारी में से दोस्तों, जिसने मेरे ट्रिप को बहुत अच्छे से फंड कर दिया। कहाँ से आए, कैसे आए, उसके बाद दूसरी कब बैग निकाला, बैग के अंदर से 2-2.5 हज़ार रुपया निकला। गुरुजी फाइनेंसेस तो ऐसे मैनेज करते हैं आप पता भी नहीं होगा। अब फिर वापस लाइफ में स्ट्रेस आया, एक दिन बहुत परेशान, क्योंकि कर्मों की काट तो अपने को करनी ही पड़ती है दोस्तों। वो भी गुरुजी ने कैसे ठीक कर दिया। एक और सत्संग है जो मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मैं अभी चंडीगढ़ से आई तो मेरे को L4 L5 वर्टेब्रास में से मूवमेंट करने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। पैर बिल्कुल मेरा जाम हो गया था, मतलब मैं इतनी पेन होती थी, चलना फिरना उठना सब ख़त्म था।
रीढ़ के टेल बोन पे इतनी तकलीफ़ थी। मुझे ना बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तू ये उपाय कर, ऐसे कर, वैसे कर। डेफ़िनेटली मेरे हो जाएंगे तो मैं बताऊँगी, पर मैंने इग्नोर कर रही थी। फिर मेरे को ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता बना रही थी एंड देन आई गॉट अ कॉल। ऐसा हुआ, कॉल नहीं दोस्तों, मुझे मैसेज आया एंड देन वो मेरे अंदर की कॉल आई। मैंने वो मैसेज के उपाय सुने, मैंने करने स्टार्ट करे। आप मानेंगे, मंगल से बुधवार हो गया है, बुधवार से सोमवार हो गया है, बैक का पेन वो वाला पेन नहीं आया। हाँ, अभी जैसे मैं सैटरडे को बहुत एग्जॉशन हो गया, रात को 11 बजे घर आई मैं, 4-5 बजे से 6 बजे से निकली हुई, तो 5 घंटे मेरे को रेस्ट नहीं मिला। तो उतने में मेरे को पेन नहीं महसूस हो रहा था, मतलब कि अब मेरी बॉडी थक रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। बाकी बल्ले बल्ले से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस तरह से हाथ पकड़ने के लिए। अब टेंशन नहीं है। ऐसे आ रहे हैं मैसेजेस कि तो थोड़े दिन बच के रही, तेरे पे संकट है। मेरे घर पे किए कराए के मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों कि ये हाँ ऐसे से करा हुआ। तो गुरुजी सब सफाई करा देते हैं, सब होता है। जब आप इतने बिजी होते हो, आप नहीं कर पाते, तो ये भी बोलेंगे मैं खुद आके तेरे घर उस चीज़ में भस्म कर गया। सो आपका अगर गुरुजी ने हाथ पकड़ा है संगत जी, तो वो कभी आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं। मन में बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आती हैं। अब ऐसा भी महसूस होना शुरू हो जाता है ना कभी कभी कि यार सत्संग में सब कुछ मैं ही करती हूँ, किसी दिन मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो मेरे साथ मेरी संगत नहीं करती है। फिर मुझे मैसेज आया कि कमलिए मेरे को इन्ने लखा हज़ार भगत ने, क्यों मैं तेनू चुनिया है, ये तो बहुत बड़ी सेवा है जो तेनू मिली है। सो करूँगी, मैं कैसे भी करूँगी। आपका प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा है ना गुरु जी, बस जिस दिन तकलीफ़ होती है ना, सिर्फ उस दिन लगता है कि मेरे को समझे वो। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूं। आपने मेरी लाइफ में पति की जगह, बाप की जगह, भाई की जगह, दोस्त की जगह हर चीज़ ले ली है गुरुजी, हर चीज़ ले ली है। मैं गुस्सा नहीं है ना, फिर मैं तो कतरा नहीं है, मैं तकलीफ चुननी है ना, मैं तो कतरा नहीं है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, मेरी जिंदगी छान ली, मेरी अम्मा फड़न ली, मैंने मेरी गुगू वर्गी बच्चे देन ली। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु का, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। ठीक है जी, इसी नोट पे मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। आई एम सो श्योर आपको मेरे गुरु जी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। गुरु जी से जो मांगना है मांगो, गुरु जी तो बेअंत बैठे हैं, महाशिव हैं, इनके ऊपर परम शक्ति कोई नहीं है। आप आजमा के देख लो, आप छोटी सी चीज़ खाने की गुरु जी से मांग के देखो। अब उनको आजमाने से कहते हैं ना, हम सब दिया चोलियाँ पर्दा है, तेनू मंगना नहीं आया, लाली दे विच बन के लाल तेनू रंगना नहीं आया। आपको देने के लिए बैठे हुए हैं गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने फेसबुक यूट्यूब सब पे पाऊँगी। थोड़ा लख लख शुक्राना मेरे तो ये सब बुलवान वास्ते। जय गुरु जी।